गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ग्रामर के बता रहा हूँ जो परीक्षा में आपको रखे मिलेंगे। एक रिलेटिव क्लॉज का, इसको एडजेक्टिव क्लॉज ही बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज लिखा भी आ सकता है। तो उसका एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूँ कि 2 क्लॉज में रहता है सेंटेंस ही। जैसे आई मेट ए बॉय, पहला क्लॉज ही वाज इंटेलिजेंट। आपको 2 क्लॉज दिए गए, आई मेट ए बॉय, ही वाज इंटेलिजेंट। इसको आपको वो ये कहेंगे कि इसको मेक एडजेक्टिव सेंटेंस, या वो कहेंगे मेक रिलेटिव सेंटेंस, या सीधा हो सकता है कि आपको किसी कंजंक्शन से, रिलेटिव कंजंक्शन से जोड़ना पड़े। रिलेटिव कंजंक्शन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किए, हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हेन, हाउ, WH वाले वर्ड जितने भी रिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। तो जब पर्सन की बात हो तो उस कंडीशन में आपको हु, हुम और हुज से जोड़ना है। इसमें सेंटेंस पर्सन की बात हो रही है, एक लड़के की बात हो रही है, तो आपको हु से जोड़ना है। आई मेट ए बॉय, ही वॉज इंटेलिजेंट। ठीक है ना, आई मेट ए बॉय, ही वॉज इंटेलिजेंट। इस प्रकार से आपको बनाना, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि एक सेंटेंस लेता हूँ मैं, आई रेड ए बुक, पहला क्लॉज आई रेड ए बुक, और इट वाज इंटरेस्टिंग, दूसरा क्लॉज दिया है मैंने, इट वाज इंटरेस्टिंग। 2 क्लॉज दिए गए हैं, आपको ज्वाइन करना है। तो अब इसमें बात हो रही है वस्तु की, व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। तो इस सेंटेंस को आपको कैसे बनाना है, आई रेड ए बुक विच वाज इंटरेस्टिंग। इसमें आपको विच से जोड़ना है, हु, हुम, हु से नहीं जोड़ना है। तो ये सेंटेंस परीक्षा में 1 नंबर का पक्का आता है। ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस आपको जो मिलेगा परीक्षा में, जैसे कि सेंटेंस देता हूँ मैं, इसमें आपको टू से जोड़ना है, TOO और स्मॉल टू से, इसे जोड़ने के लिए बोला जाता है। ये एडवर्ब क्लॉज में आता है। जैसे सेंटेंस दिया है, ही इज़ वेरी वीक, पहला क्लॉज दिया है, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक। 2 क्लॉज दिए गए हैं, आपको ज्वाइन करना है। तो स्टूडेंट्स में क्या गलती क्या करते हैं कि टू से जोड़ देते हैं और कैन नॉट नहीं हटाते। इसमें आपको कैन नॉट को हटाना पड़ेगा। आपको कैसे बनाएंगे आप सेंटेंस को, ही इज़, सो को हटा करके टू लगाओगे, ही इज़ सो वीक, इसमें टू लगाओगे पहले, ही इज़ टू वीक टू वॉक, ये ही कैन नॉट जो है ना पूरा हटा देंगे आपको, ही इज़ टू वीक टू वॉक, मतलब चलने में वो बहुत कमज़ोर है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से टू से ज्वाइन करेंगे। कैन नॉट जो दिया, दैट ही कैन नॉट जो दिया है, वो आपको पूरा हटाना पड़ेगा। ठीक है ना। और इसी सेंटेंस में मान लो दिया गया ने, ही इज़ टू वीक टू वॉक, सेंटेंस दे दिया उन्होंने सीधा, और उनसे आपसे कहा जाए कि इसमें सो दैट लगाओ। तो उसमें कंडीशन में आपको टू को हटा करके, ही इज़ टू वीक में से टू को हटा करके सो लगाओ, ही इज़ सो वीक, और दैट ही कैन नॉट वॉक, जो दैट ही कैन नॉट वॉक जो हटाया था ना, वो आपको वापस आपको लगाना पड़ेगा, अगर सो दैट लगाना है तो ये परीक्षा में 1 नंबर का आता है। एक सेंटेंस और देखो इस प्रकार का, मैं आपको समझा देता हूँ कि टी इज़ वेरी हॉट, टी इज़ वेरी हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, टी इज़ वेरी हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। कैसे बनाओगे आपको, टी इज़ वेरी हॉट, इसमें वेरी दिया जाता है, वेरी हटा दिया आपने, वेरी हटा के टू लगाएंगे। द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, इसमें वेरी को हटा करके टू लगाया आपने, और दूसरे वाले सेंटेंस में से कैन नॉट हटा दिया, टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। आई कैन नॉट जो लगा है वो आपने हटा दिया, आपको हटाना है उसमें, और उस सेंटेंस को कंसाइज बनाना है, छोटा बनाना है, टू का प्रयोग करके ये सेंटेंस आता है। और उसी सेंटेंस में अगर आपको सो दैट लगाना पड़े तो आपको क्या करेंगे आप, कि इसमें से जो आई कैन नॉट जो हटाया था वो आपको लगाना पड़ेगा वापस। तो वहाँ टू जो लगा है, टू की जगह फिर सो लगाओ, टी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, टी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। इस प्रकार से सेंटेंस हमने कई बार प्रैक्टिस क्लास में कराई है, और आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लें इसको परीक्षा के पहले। एक सेंटेंस जो आता है परीक्षा में वो आता है अनलेस वाला। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। आपसे कहा जाए कि सेंटेंस में आपको इफ़ को हटा करके अनलेस लगाओ, इफ़ को हटाना है आपको और अनलेस लगाना है। ठीक है ना। तो उसमें जनरली क्या होता है कि सेंटेंस में नेगेटिव दी जाता है। जैसे मैंने कहा, ही यू डू नॉट, इफ़ यू डू नॉट प्ले वेल,
पहला क्लॉज, इफ़ यू डू नॉट प्ले वेल यू कैन नॉट विन द मैच। दूसरा क्लॉज दिया गया है यू कैन नॉट विन द मैच। और आपसे कहा जाए कि आपको इफ़ को हटा करके अनलेस लगाना है आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि इफ़ जब हटा रहे हैं, इफ़ हटाने के बाद अनलेस लगाओगे तो उस पार्ट में नॉट नहीं रहेगा, किसी बेकार का डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आप इफ़ को हटा के अनलेस लगाएंगे तो अनलेस में से डू नॉट हटाए। इफ़ यू अनलेस यू प्ले वेल, अनलेस यू प्ले वेल यू कैन नॉट विन द मैच। अनलेस यू प्ले वेल यू कैन, इसमें डू नॉट जो दिया था वो हटा दिया और सीधा सेंटेंस आपने लिख दिया। 1 नंबर पक्का, पक्का परीक्षा में आपको मिलेगा ही, देख लेना आप। एक सेंटेंस और मैं इसका देता हूँ आपको। मान लो दिया, कभी कभी डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट दिया जाता है, कभी कभी नहीं जाता है। जैसे मान लो इसी सेंटेंस को मैं देख लेता हूँ, एक बार बता देता हूँ। इफ़ यू प्ले वेल, इफ़ यू प्ले वेल यू कैन विन द मैच। अब उसमें डू नॉट नहीं दिया गया, अब कैसे लगाओगे? अब क्या करोगे आप? इफ़ हटाया और अनलेस लगा दिया सीधा। अब इसमें ऑलरेडी डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट दिया ही नहीं गया, नहीं दिया गया तो आपको हटाने की आवश्यकता ही नहीं है, लगाना है केवल। लेकिन दूसरे सेंटेंस जरूर चेक कर लें मीनिंग। इफ़ अनलेस यू प्ले वेल, अब दूसरे सेंटेंस में यू कैन विन द मैच, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें नॉट लगाना पड़ेगा। अनलेस यू प्ले वेल यू कैन नॉट विन द मैच। नॉट जो हटाया था ना, नॉट जो था इसमें नहीं दिया था, उसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले पार्ट में नॉट लग गया है तो दूसरे पार्ट में भी नॉट लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से ग्रामर के 3 क्वेश्चन हैं जो आपको डू या डायरेक्ट में डायरेक्ट सीधे रखे मिलेंगे। अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करें और कोई डाउट हो तो मेरे से आराम से पूछ लें, भी आपके पास काफ़ी टाइम है। ओके।